अगला टॉपिक है दूरी सूत्र का उपयोग कर बताएं कि दिए गए बिंदु संरेखी हैं अथवा नहीं। इसमें होगा क्या, अभी तक दो निर्देशांक दिया जाता था, दो बिंदु दिया जाता था, अब तुमको तीन बिंदु दी गई होगी, तीन अलग अलग बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया होगा और तुमको बताना है कि वो तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। संरेखी क्या होता है, तो संरेखी मतलब समान रेखा में। संरेखी इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, समरेखी यानी समान और रेखा में। तो पता लगाना है कि तीन बिंदु जो दिए गए हैं वो तीनों एक सीध में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो रहा है, एक इधर है एक इधर है और तब एक ऐसा मिलाना पड़ रहा है। तीनों एक सीध में है या नहीं ये तुमको पता लगाना है। और एक सीध में कब होगा पता है, जब किसी दो बिंदु का जोड़, मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जोड़ तीसरे वाले जोड़े के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे दी गई सभी बिंदु संरेखी है। कब, जब इन दोनों के बीच का दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी का जोड़ ऐसा हो जाए कि इसके बीच की दूरी के बराबर हो। आ रही है बात समझ में? तो चलो एक सवाल देते हैं, उस सवाल से ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा। निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखी है। तो इसको हल करने का तरीका देखो, अब थोड़ा सा हल करने का तरीका बदलेंगे। ए 1, 5, बी 2, 3 और सी -2, -11। इस बार हम x1 y1 लगाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर हम x1 y1 लगाते तो ये x1 y1 होता, ये x2 y2 होता, ये x3 y3 होता, फिर परेशानी हो जाती, क्योंकि फॉर्मूला तो हम x1 y1 और x2 y2 के लिए ही पढ़े हैं। x3 y3 आता तो फिर क्या करते। बस तीन बिंदु ले लिए हैं, अब हमको दूरी निकालना है। समझना इस चीज को, पहली बार फॉर्मूला लिखते हैं, ए बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब तुमको अपने विवेक से समझना है कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे। मेरा जो तरीका है, तुम कुछ भी कर सकते हो, चलेगा, कोई भी पहले कोई भी बाद में। a और b, तो a पहले लिखे हैं b बाद में लिखे हैं, तो b वाले को हम x2 y2 ले लेंगे और a वाले को x1 y1। तो b वाला देखो कौन है, तो जब x2 माइनस x1 की बात है तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 यानी 3, y1 यानी 5 का स्क्वायर। तो तुम इस जगह पता चलेगा तुमको क्या, कि दो में से एक गया एक और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। 3 में से 5 गया -2 और -2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया √5। इसके बाद बी सी निकालते हैं, तो इस बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख दिए एक सवाल में, बार बार नहीं लिखेंगे। बी सी, तो इस बार बी को x1 y1 लेके चलेंगे और सी को x2 y2। तो जहां x2 की जरूरत है वहां ये -2, फिर -2 का स्क्वायर और इस जगह -11 -3 का स्क्वायर। -2 यानी -4, -4 का स्क्वायर 16 होगा ना। -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16। उसी तरह 11 और 3 14, दोनों माइनस में है, 11 और 3 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ठीक है, अब 196 और 16 जोड़ो, 6 6 12, 9 1 10 का 0, 1 202, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11। देखो 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11 का 1, 1 और 1 2, 212। अब 212 को तोड़ के देखो कि कुछ आता है क्या। 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 101। 101 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, किसी से कटेगा ये नहीं, तो 212 ही छोड़ देना होगा। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब बचता है ए सी। ए सी निकालो, ए है और सी है, तो सी को बाद वाला मानेंगे ना, यानी -2 और यहाँ -1 का स्क्वायर।
फिर -11 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, -3 का स्क्वायर 9 और 11 और 5 16, 16 का कितना होता है? 256, 6 6 36, 6 6 12 3 15 का 5, हाथ में 1 और 1 2, 256। तो कितना हो जाएगा? 9 6 15 का 5, हाथ में आया 1, 5 और 1 6, 265। अब 265 अगर तोड़ के देखे, दो एकम सॉरी, पचे 25, 5 तिया 15, फिर 53 भी किसी से नहीं करता है। तो देखो कंडीशन ऐसा आ गया कि किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं है। किसी दो का जोड़ तीसरे के बराबर होता तो हम कहते संरेखी है, कोई किसी के बराबर नहीं है। तो ऐसे करके लिख दो, ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। देख के ही लग गया ना। अतः ए बी सी संरेखी नहीं है। ये हो गया बनाने का तरीका। अब अगला सवाल देखो, दूरी सूत्र द्वारा निर्धारित करें कि बिंदु 2 5 0 1 तथा 2 -3 संरेखीय है अथवा नहीं। तो इसके लिए a -25, b 0 1 और c 2 -3 ले लेते हैं। फिर बारी बारी से ए बी, बी सी और ए सी निकालते हैं। फिर देखते हैं ये संरेखीय है अथवा नहीं। तो ये AC हो गया, 2 जोड़ 2 ना, यहाँ 2 और -2 4, फिर -3 और 5, 16 और 64 80, 80 के लिए सीधा दिखाते हैं 16 गुना 5। अब खास क्या है? 16 का होता है 4, हम और तोड़ सकते थे पर ऐसे समझ में आ गया इसलिए ज्यादा नहीं गए। तो इसको लिख सकते हैं 4√5 मात्रक। अब खास क्या है? तुम एक नजर डालो तो तुमको पता चलेगा इसका और इसका जोड़ इसके बराबर है। 2√5, 5 को तुम x ले सकते हो, 5 को तुम गाय ले सकते हो। 2 गाय और 2 गाय मिलके कितनी गाय हो गई? 4 गाय दिया है ना। तो तुम चेक करके दिखा सकते हो या सीधा लिख सकते हो? सिंस AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इसलिए बिंदु A, B तथा C संरेखी है। आगे बात समझ में? तो ये था सवाल। हाँ, ये होमवर्क है। कहता है दूरी सूत्र द्वारा ज्ञात करें निम्नांकित बिंदु संरेखीय है या नहीं। 3 बिंदु का जोड़ा दिया हुआ है, 3 बिंदु एक साथ सवाल में दिया हुआ है, पता लगाना है संरेखीय है या नहीं। तो ये होमवर्क हो गया तुम्हारा आज के लिए। ये चारों बनाओगे जैसे हम सब अभी 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है ना? इसको कंप्लीट करोगे, कल मिलते हैं।